कभी कभी रात के अंधेरे में जब हम अकेले होते हैं तो एक आवाज आती है ना, क्या मैं वाकई ये कर पाऊंगा, या मैं सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं। हम सबके साथ ऐसा होता है। हम थक जाते हैं। दुनिया की उम्मीदें, घर वालों के सपने और खुद की अधूरी ख्वाहिशें, ये बोझ बहुत भारी लगने लगता है। कभी कभी मन करता है कि बस सब छोड़ दें और कहीं हार मानकर बैठ जाएं। पर जानते हो सबसे बड़ा दर्द क्या है? हार मान लेना नहीं, सबसे बड़ा दर्द है पछतावा। सालों बाद जब आप आईने में देखेंगे तो खुद से ये नहीं कह पाएंगे कि मैं जीत नहीं पाया। सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की होगी कि मैंने पूरी कोशिश ही नहीं की। क्या आप खुद को वो तकलीफ देना चाहते हैं? सुनो, गिरना बुरा नहीं है, गिर कर न उठना बुरा है। अगर आज तुम्हारी जेब खाली है, अगर आज लोग तुम पर हंस रहे हैं, अगर आज तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो याद रखना, यही वो वक्त है जहां से इतिहास लिखा जाता है। महलों में रहने वाले संघर्ष नहीं जानते। संघर्ष वो जानता है जो टूटी चप्पलों में आसमान छूने का ख्वाब देखता है। तुम्हारे अंदर एक ऐसी आग है जिसे दुनिया की कोई भी मुश्किल नहीं बुझा सकती। बस उस आग को फिर से जलाओ। रोना है तो रो लो, चीखना है तो चीख लो, लेकिन उस हार को स्वीकार मत करो जो तुम्हें पीछे धकेल रही है। तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम एक उम्मीद हो, अपने माँ बाप की, अपनी आने वाली नस्लों की और सबसे बढ़कर अपनी खुद की। उठो और दिखा दो इस दुनिया को कि जब एक इंसान ठान लेता है तो किस्मत को भी अपना फैसला बदलना पड़ता है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ तुम ही लिख सकते हो। आंखें बंद करो और जरा सोचो, आज से 10 साल बाद तुम कहां होगे? क्या तुम वही हो जो आज हो? वही भीड़ का एक चेहरा जिसे कोई नहीं पहचानता? या तुम वो हो जिसने अपनी किस्मत खुद लिखी है? तुम रोज कहते हो कि तुम थके हुए हो, पर सच तो ये है कि तुम्हारे शरीर से ज्यादा तुम्हारी रूह थकी हुई है। वो थक गई है तुम्हारे झूठ सुनते सुनते। तुम रोज एक नई शुरुआत का वादा करते हो और रोज शाम को उस वादे की लाश पर बैठकर रिग्रेट, पछतावा करते हो। सुन रहे हो ये सन्नाटा? ये तुम्हारी उन ख्वाहिशों की चीख है जिन्हें तुमने मरने के लिए छोड़ दिया है। हर वो सपना जो तुमने देखा था वो आज तुमसे पूछ रहा है, क्या मैं इतना सस्ता था कि तुमने मुझे एक फोन की नोटिफिकेशन के लिए बेच दिया? चलो अपने कमरे से बाहर देखो। वो जो इंसान बाहर बैठा है ना, जिसके बाल सफेद हो रहे हैं, वो तुम्हारा बाप है। उसने कभी तुमसे शिकायत नहीं की कि उसके जूते फटे हैं या उसकी कमीज पुरानी है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि उसका बेटा, उसकी बेटी उनका नाम रोशन करेगा। और तुम्हारी माँ जो हर रोज रसोई की गर्मी में जलती है ताकि तुम्हें वक्त पर खाना मिल सके, वो तुम्हारी हर छोटी जीत पर पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने के सपने देखती है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? उनकी उम्मीदों का बोझ उठाना तो दूर, तुम उनके भरोसे का गला घोट रहे हो। जब तुम पढ़ने का नाटक करते हो ना, तो तुम सिर्फ उन्हें नहीं, तुम खुद को धोखा दे रहे हो। वो दर्द जो उन्हें तब होगा जब तुम फेल होगे, वो दर्द किसी तलवार की धार से ज्यादा तेज होगा। क्या तुम तैयार हो उन्हें वो दर्द देने के लिए? नहीं? तो फिर पढ़ते क्यों नहीं? लोग पूछेंगे कैसे पढ़ूं? मन नहीं लगता। मैं कहता हूं मन को मारो। मन एक जानवर है, अगर इसे खुला छोड़ोगे तो ये तुम्हें खा जाएगा। इसे जंजीरों में जकड़ो। दर्द हो रहा है? होने दो। पढ़ाई करते वक्त आंखें जल रही हैं, जलने दो। ये जलन ही तुम्हारी कामयाबी का ईंधन, फ्यूल है। जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, उनके नाम एक डायरी में लिखो। उन्हें जवाब जुबान से नहीं, अपने रिजल्ट से देना है। जब तुम्हारी कामयाबी का शोर मचेगा ना, तो उनकी खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। एक एक सेकंड का हिसाब दो खुद को। हर वो मिनट जो तुमने बर्बाद किया है, वो तुम्हारी मंजिल को तुमसे 1 मील दूर ले गया है। क्या तुम इतने कमजोर हो कि एक आलस तुम्हारा भविष्य तय करेगा? नहीं, तुम एक चट्टान हो। तुम्हें टूटना नहीं, तुम्हें टकराना है। अब उठो, अपनी किताबों को उठाओ जैसे एक योद्धा अपनी तलवार उठाता है। ये कमरा तुम्हारा युद्ध का मैदान है, ये पेन तुम्हारा हथियार है, और ये सिलेबस तुम्हारा दुश्मन। तब तक मत रुकना जब तक तुम्हारा दिमाग ये ना कह दे कि अब बस, और जब दिमाग कहे अब बस, तब कहना अभी तो शुरुआत है। जिंदगी तुम्हें मौके नहीं देगी, तुम्हें मौके छीनने पड़ेंगे। इतनी शिद्दत से पढ़ो कि खुदा भी तुमसे पूछे, बता तेरी रजा क्या है? आज की रात आखिरी रात होनी चाहिए उस पुराने इंसान की। कल जब तुम उठो तो तुम्हारी आंखों में वो आग होनी चाहिए जो दुनिया को राख कर दे। तुम जीतने के लिए पैदा हुए हो और तुम जीत कर रहोगे। जाओ और अपने नाम का डंका बजा दो, क्योंकि ये तुम्हारा वक्त है और ये तुम्हारी कहानी है।
अक्सर हम आलस में होते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारा समय सिर्फ हमारा है, लेकिन यह स्पीच याद दिलाती है कि आपका समय आपके माता पिता के बलिदान से जुड़ा है। जब हम अपनी मेहनत को दूसरों के संघर्ष, माँ का रसोई में जलना, पिता के फटे जूते से जोड़ देते हैं तो पढ़ने का मन न करना गुनाह लगने लगता है। ये इमोशन इंसान को बिस्तर से उठने पर मजबूर कर देता है